हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द ग्लोबल स्पीयर। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए कहा है कि ईरान के साथ चल रहा लगभग एक महीने का युद्ध अब खत्म होने के करीब है। उनका दावा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने ज़्यादातर सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आने वाले हफ्तों में ये युद्ध किस तरह समाप्त होगा। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका आगे भी जोरदार हमले करता रहेगा। उनके अनुसार इस समय अमेरिका की स्थिति मजबूत है और वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस युद्ध का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। खासकर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने की खबरें सामने आईं तो तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। इसका सीधा असर पड़ा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट और सामान की कीमतें बढ़ीं, आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। ट्रंप ने माना कि लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन उन्होंने इसे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम बताया और इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ट्रंप के भाषण के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाने वाला है। क्या युद्ध खत्म होगा या संघर्ष और बढ़ेगा? विपक्षी नेताओं ने भी उनके बयान को अस्पष्ट अनक्लियर बताया है। दूसरी ओर, ईरान ने ट्रंप द्वारा बताए गए सीजफायर के दावे को गलत बताया है। इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत इंसानों ने चुकाई है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं, कई प्रभावित देश शामिल हैं, और इस बीच अमेरिकी हमले अभी भी जारी हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों की भी आलोचना की और यहाँ तक संकेत दिया कि अमेरिका भविष्य में नेटो से अलग होने पर विचार कर सकता है। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चिंता पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप का कहना है कि युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस समय पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष शांति की ओर बढ़ेगा या एक नए चरण में प्रवेश करेगा।